हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम इतिहास प्रथम अध्याय पंचम पाठ सुभाष चंद्र बोस हु भारतीय जातीय सेनार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यटन देखु। चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर पाखरी बेल आइकन को ऑन कर दिंतु। तेरे चलतु आज आम सुभाष चंद्र बोस हु भारतीय जातीय सेनार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। ठीक अच्छे। तो प्रथम जीवा आम एक नंबर को। एक नंबर क्वेश्चन से कही प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 60 गोटी शब्द लिख। तो एक नंबर क देख क्वेश्चन देछि कौन देछि देख भारतीय जातीय कांग्रेस सदस्य भावे सुभाष बोस राजनीति जीवन संपर्क एक विवरणी प्रदान कर। तो भारतीय जातीय कांग्रेस किपरि से सदस्य होते आउ किपरि से निजर कार्यकलाप करथिले हैला से संपर्क में कोन गोटे विवरणी प्रदान करिबा। तो देखो 1923 रे सुभाष बोस भारतीय जातीय कांग्रेस योगदान कले। बंगाल प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर संपादक पदवी अलंकृत कले हैला। 1923 मसीह रे सुभाष बोस कौन जे भारतीय जातीय कांग्रेस जोग देले आउ बंगाल प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर संपादक पदवी अलंकृत कले। से महान नेता चित्तरंजन दास को तांकर राजनैतिक गुरु भाव में ग्रहण कले। तांकर राजनैतिक गुरु किए थिले चित्तरंजन दास। ठीक अच्छे ये जाक मन रखिबो। शॉर्ट क्वेश्चन पड़िबो एवं तांकर प्रेरणा रे राजनीतिक कार्य आरंभ कले हैला। 1924 रे से कलिकता नगर निगम रो मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी भावे निर्वाचित हेले। से उभय बंगाल प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी समिति हो भारतीय श्रमिक कांग्रेस अध्यक्ष भावे निर्वाचित होइतिले। 1924 मसीह कौन से कलिकतार नगर निगम रो मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी भावे निर्वाचित हेले। ता सहित सी कौन जे बंगाल प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी एवं सर्वभारतीय श्रमिक कांग्रेस अध्यक्ष भाव में निर्वाचित होते दुई जाक जगह। ठीक अच्छे ताकर विद्रोह हो विप्लवात्मक कार्यकलाप जो इंग्रेज सरकार 1942 रे संदेह गिरफ्त कर बर्मार मांडेल जेल को प्रेरण करथिले। ताकर जो विद्रोह जो आउ कौन विप्लवात्मक कार्य जो कौन जे इंग्रेज सरकार संदेह गिरफ्त करके बर्मार मांडेल जेल को पठे। 1938 से हरिपुर अधिवेशन में भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति मनोनीत होते। आउ 1939 रे गांधीजी विरोध सत्वे से त्रिपुरी अधिवेशन में सभापति होते। गांधी मतभेद हेबारु से कांग्रेस त्याग कले। तो 1938 से कौन हरिपुर अधिवेशन भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति होते एवं 1939 मसीह गांधीजी विरोध सत्वे से त्रिपुरा अधिवेशन सभापति होते। आउ गांधीजी सहित मतभेद हेबारु से कांग्रेस त्याग कले। ठीक अच्छे ये थिला सुभाष बोस राजनैतिक जीवन। एबे जीवा आमे ख नंबर को। ख नंबर क्वेश्चन कही भारत परित्याग पछरे सुभाष बोस उद्देश्य हो चिंताधारा कौन थिला। भारत को छाड़िया पछरे सुभाष बोस कौन उद्देश्य थिला आउ ताकर चिंताधारा कौन थिला। देखो इंग्रेज मानक द्वारा नजरबंदी रूपे थिबा सुभाष बोस भारत बाहर रही भारत स्वाधीनता पाई लड़ाई करने उद्देश्य रे छद्मवेश भारत बाहर को जावाई सक्षम होते। तो से भारत बाहर को कहीं जाइए कहीं ना सी कौन ना इंग्रेज मानक द्वारा नजरबंदी होती है। से चाहिए जे भारत बाहर रही भारतर स्वाधीनता कौन आम लड़ाई करवा से जो से कौन छद्मवेश भारत छाड़िले। ठीक अच्छे ताकर चिंताधारा थिला जे शत्रुर शत्रु आमर मित्र। यही नीति अनुसरण कर से देश बाहर ब्रिटिश शक्ति को आघात करने सिद्धांत लेते है। चिंताधारा कौन थिला ना शत्रुर शत्रु आमर मित्र।
बुझा पड़ा। यही नीति को अनुसरण करके से देश बाहर कौन जे ब्रिटिश शक्ति को आघात करने निष्पत्ति ने ब्रिटिश मान ऊपर को आटाक करने निष्पत्ति ने भारतर शत्रु को परास्त और दमन करने तार शत्रु सहित हाथ मिलवा लाभदायक होली हृदयबोध होता है। भारतर शत्रु को परास्त करने कौन करा पड़ो ना तांकर शत्रु सहित तार शत्रु सहित हाथ मिलवा पड़ो। बुझा पड़ कहीं शत्रु शत्रु आमर मित्र। ठीक अच्छे से इतिहास शिक्षा लाभ करते जे बहिशक्तिर साहाय्य बिना कौन जाति स्वाधीनता हासिल कर आउ कौन से इतिहास रे पढ़ी कौन पढ़ी ना बाहर शक्ति साहाय्य बिना से बा कौन जाति स्वाधीनता हासिल कर सी 1920 बैच आमर इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम रे टॉप 4 रे थिले हैला। इंग्लैंड प्रधान शत्रु जर्मनी और जापान समर्थन लाभ करने सुभाष बोस उद्यम कले और फलप्रद हेले। तो इंग्लैंड प्रधान शत्रु किए किए जर्मनी और किए जापान। तो से समर्थन लाभ करने सुभाष बोस उद्यम कले और सफल होते है। तापर जीवा ग नंबर को ग नंबर क्वेश्चन कौन दिए जर्मनी रे सुभाष बोस कार्यकलाप कौन थिला जर्मनी रे ताकर कार्यकलाप कौन कौन थिला देख सुभाष बोस 1941 जनवरी 26 रे भारत सीमा अतिक्रम करी अफगानिस्तान और सोवियत रूस मध्य दे मुसलमान बेस रे से बर्लिन रे पहुंचते है। 1941 जनवरी 26 रे भारत सीमा अतिक्रम करके अफगानिस्तान आउ सोवियत रूस मध्य देके मुसलमान बेस रे से कौन बर्लिन रे पहुंचते। एवं तुम मान सर भारत सीमा अतिक्रम कले तो पाकिस्तान आस तो से सीधा सड़क अफगानिस्तान पड़े कहीं से टाइम रे पाकिस्तान कौन आम टू अलग है आम अखंड भारत तेरे भारत सीमा को किए लगी ना अफगानिस्तान लगी है। तापर स्वाधीनता पाखापाखि सी कौन आम पाकिस्तान अलग हो जाता। ठीक अच्छे पूर्व पाकिस्तान आम भारत अंश है। तेरे सी कौन मुसलमान बेस धरिकी बर्लिन रे पहुंचते। जर्मन सरकार साहाय्य से बर्लिन ठारे एक स्वाधीन भारत केंद्र प्रतिष्ठा कले एवं फ्री इंडिया आर्मी बा स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी गठन कले। तेबे जर्मन सरकार साहाय्य से बर्लिन ठारे कौन कले गोटे कौन भारतर स्वाधीनता केंद्र प्रतिष्ठा कले सहित गोटे कौन फ्री इंडियन आर्मी बा स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी बर्लिन ठारे गठन कले। सेठारे प्राय 20,000 भारतीय युद्धबंदी ए सामिल होते। जो आम विश्व युद्ध होता से विश्व युद्ध में जी आम जो द्वितीय विश्व युद्ध जी आम युद्धबंदी सेठारे थिले भारतीय युद्धबंदी से कौन जे फ्री इंडिया आर्मी रे जोग देते। भारतीय सेना मानक जर्मनी सेनापति मैंने तालीम देते और तालीम किए देते जर्मनी सेनापति मैंने है। सैन्य मान द्वारा अभिवादन स्वरूप साधारण भाव जय हिंद ध्वनि व्यवहृत होता है। तो क्यों ध्वनि व्यवहार होता ना जय हिंद। ठीक अच्छे जर्मनी रे सुभाष बोस आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करे ताकर प्रथम गुप्त बेतार वार्ता विश्ववासी को निमंते प्रसारण करथिले। प्रथमे कौन जे आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करके ताकर प्रथम गुप्त बेतार वार्ता विश्ववासी को निमंते प्रसारण करथिले। जर्मनी शासक हिटलर को भेटी सुभाष बोस ताको साहाय्य करने को अनुरोध करते। हिटलर कौन से मंतव्य दे नथिले सुभाष बोस जापान को निरापद भाव यात्रा करने साहाय्य करते। तो जर्मनी शासक हिटलर को भेटिकी सुभाष बोस ताको किसी साहाय्य करने को अनुरोध करते किंतु से किसी निजर मंतव्य दे नथिले किंतु जापान को केमिति निरापद भाव यात्रा करेंगे से कौन से साहाय्य करते है। एबे जीवा आम घ नंबर को घ नंबर देख क्वेश्चन कौन दे आजाद हिंद फौजर सैनिक मानकर गिरफर परिणाम स्वरूप कौन घटिला। आजाद हिंद फौजर सैनिक मानकर गिरफर परिणाम स्वरूप कौन घटिला। देख 1945 सेप्टेम्बर ब्रिटिश सरकार आजाद हिंद फौजर
ତିନି ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମରିକ ଅଦାଲତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତ 1945 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କ'ଣ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ତିନି ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ନା ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମରିକ ଅଦାଲତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗିରଫ ଓ ବିଚାର ବିରୋଧରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଆଉ ହରତାଳ ସଂଗଠିତ କଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଗିରଫ ଆଉ ବିଚାର ବିରୋଧରେ କ'ଣ ଯେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିକ୍ଷୋଭ କଲେ ଆଉ ହରତାଳ ସଂଗଠିତ କଲେ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନେତୃବୃନ୍ଦ ତଥା ଜନସାଧାରଣ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଦାବି କଲେ। ଯେତେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଆଉ ଆମ ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଯେ ଏହି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନିକମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କଲେ। ଭୁଲ୍ଲୁଭାଇ ଦେଶାଇ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପରୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଆସଫ ଅଲି ପ୍ରମୁଖ ଆଇନଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିଲେ। ହେଲା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଆସଫ ଅଲି, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପରୁ, ଲୁଲୁଭାଇ ଦେଶାଇ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏମାନେ କାହିଁକି ଏମାନେ ଜଣେ କ'ଣ ଓକିଲ ଯାକ, ଠିକ ଅଛି। ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରବଳ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ସାମରିକ ଅଦାଲତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ ୱେଭେଲ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ 1946 ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରବଳ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଅଦାଲତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ 1946 ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆମର ଭାରତର ଶେଷ ଭାଇସରାୟ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ। ହେଲା ଶେଷ ଭାଇସରାୟ, ଠିକ ଅଛି, ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ 1 ନମ୍ବରର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅଭିଯାନରେ ମିଳିଥିବା ସୁଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅଭିଯାନରେ ଆମକୁ କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅଭିଯାନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତିହାସର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଫଳ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସଂଗ୍ରାମର ତତ୍କ୍ଷଣିକ ଫଳ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭାରତର ଯେଉଁ ନୌସେନା ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି ସେମାନେ କ'ଣ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ କ'ଣ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦାବିକୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ହେଲା ସୁଭାଷ ବୋଷ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବିକୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ବିଚାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 1948 ମସିହା ଶେଷ ଭାଗରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ତାହା ସରକାରକୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ତମର 1948 ହବନି, ହେଲା ଟିକେ ବହି ଦେଖି ତ କେତେ ହବ, 1948 ହବନି। ତେବେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ବିଚାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଯାହା ଆମର ଉତ୍ତେଜନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ତାହା କ'ଣ ଯେ ସରକାରକୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେତେବେଳେ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥକୁ ସୁଗମ କରିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଉ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଜାତୀୟ ସେନା এই পাঠর আমি 1 নম্বর সম্পূর্ণ প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করে সারিলে। ହେଲା ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।